बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका इसराइल जंग शुरू हुई और उसके बाद तकरीबन 6 हफ्तों का वक्त गुजर चुका है, मगर ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि पूरी दुनिया में ये खित्ते से जो जंग है वो पूरी दुनिया तक फैल गई है। आयल की कीमत जो है वो होशरुबा इजाफे के बाद इस वक्त दुनिया भर के लोगों का जो है मुंह चला रही है, और दुनिया भर के जो लोग हैं, अवाम हैं, वो महंगाई से तंग आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं ईरान की जानिब से। ईरान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कंबल से ईरान नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल जान छुड़ाना चाह रहा है, मगर ईरान जान नहीं छोड़ रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हुर्मस से हमारा ताल्लुक नहीं, यूरोप अगर हुर्मस खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा ले या हमसे जेट फ्यूल खरीदे, मगर हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। अपडेट ये है कि आज एक मरतबा फिर ईरान ने अमेरिकन F-35 तैयारा मार गिराया है। ईरान के ऊपर वो आया था हमला करने के लिए, और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने वो तैयारा जो है वो मार गिराया है। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक F-35 तैयारा IRGC ने मार गिराया है, और उसका जो पायलट है उसके बचने के चांसेस भी नहीं हैं। तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसी तरह एक दूसरा तैयारा बताया जा रहा है कि इराक और कुवैत की हदूद में जाता F-35 तैयारा और हमले की तैयारी कर रहा था, तो IRGC ने उसे हिट किया और बुरी तरह वो गिरा तो नहीं था, मगर वो क्रैश लैंडिंग हुई थी और उसकी वीडियो IRGC ने जारी की थी। उस वक्त उसका जो पायलट था वो सेफ रहा था, मगर आज जो F-35 तैयारा अब से 1-2 घंटे पहले जो मार गिराया है वो न सिर्फ तबाह हो गया है, उसका जो पायलट था वो भी जान की बाजी हार गया है, और उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है IRGC की जानिब से। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है। ईरान ने आज फिर कुवैत की एक ऑयल रिफाइनरी है मीना अल अहमदी, उसके ऊपर हमला किया है और उसमें अभी तक आग लगी हुई है। इसके अलावा कुवैती जो डिसैलिनेशन प्लांट है, पानी के प्लांट्स हैं, उसके ऊपर हमले किए गए हैं। उसकी जो दीगर पाइपलाइंस हैं, पावर प्लांट्स हैं, उसके ऊपर भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, और ईरान के हमलों के बायस कुवैत के और बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगी हुई है। इसके अलावा इस सूरत हाल को देखते हुए इमरजेंसी वहां पर नाफिज कर दी गई है, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने आज कुवैत के अमीर को फ़ोन किया है और यकजहती का इजहार करते हुए ईरानियन जो हमले हैं उसके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया है, कंडेम किया है, और यकीन दिलाया है कुवैत को कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, UK है, वो कुवैत में अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल करेगी जिसका नाम है रैपिड सेंट्री, ताकि ईरान के जानिब से जो ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं उसको रोका जा सके, नाकाम बनाया जाए। और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज को और दीगर गैस पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचा है, उससे जो है तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है दुनिया भर में। इसके अलावा दूसरा अपडेट अब यह है कि UAE में गैस पाइपलाइन के ऊपर भी दोबारा हमले किए हैं ईरानी IRGC ने, और उसमें कहा गया है कि काफ़ी तबाही हुई है। वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पर भी कुछ ड्रोन्स गिरे हैं, मगर उससे ज़्यादा तबाही नहीं हुई, मगर गैस लाइन पाइपलाइन तबाह हो चुकी है। इसके अलावा दुबई में एक अनाउंसमेंट की गई है कि जो ईस्टर की जो मास गैदरिंग्स होनी थी, वहाँ पर इज्तिमात होने थे, वो मनसूख कर दिए गए हैं। हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कुवैत के अलावा अगर हम जिक्र करें कतर का, तो कतर में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है ईरान के साथ कि वो वहाँ पर हमले तकरीबन 2-3 हफ्तों से रुक गए हैं। सऊदी अरब के ऊपर भी हमले नहीं किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन ने एक यकीन दहानी करवाई थी। यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कतर, UAE और सऊदी अरब का दौरा किया था और उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया था, मगर ताहाल एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात नहीं किया जा सका। ताहम यह कहा जा रहा है कि 300
के करीब जो एक्सपर्ट्स हैं एयर डिफेंस सिस्टम के और मिसाइल और ड्रोन गिराने के, वो इन तीनों ममालिक भिजवा दिए गए हैं जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ, मगर अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं हो सकी। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट आज ये भी बताई जा रही है कि ईरान के ऊपर अमेरिकन और इजरायली हमले तेज कर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान की हर वो चीज़ तबाह कर देंगे जिससे अभी तक हमने नहीं छेड़ा या जो बाकी रह गई है। और उन्होंने कहा था कि हम ऑयल रिफाइनरी हो, गैस पाइपलाइंस हो, पानी के प्लांट्स हो, पावर प्लांट्स हो या पुल हो, उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और हालिया चंद घंटों पहले अमेरिकन और ईरानी फोर्सेस ने ईरान और काजान एक शहर है उसको मिलाने वाले जो अंडर कंस्ट्रक्शन 4 पुल थे उसको नुकसान पहुंचाया है और तबाह कर दिए हैं। और इसके अलावा ईरान का यह कहना है कि हम नहीं रुकेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कि हम जंग तेज करने जा रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएंगे, डिप्लोमेसी को चांस देंगे, मगर लग नहीं रहा, ईरान नहीं मान रहा। और 3,500 के जो फौजी हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, किसी भी वक्त वो ईरान उतारे जा सकेंगे। और IRGC का कहना है कि वो इन 3,500 ग्राउंड फोर्सेस को वेलकम कहेंगे और हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जो किसी ने नहीं सिखाया जाएगा। सालिसी की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान ने सालिसी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान और ईरान ने 15 नुकाती एक जो 5 नुकाती जो इनिशिएटिव है, 5 पॉइंट इनिशिएटिव, वो लॉन्च कर दिया है, ईरान को भिजवा दिया गया है और अभी तक ईरान का उस बारे में जवाब नहीं है। अमेरिकन 15 पॉइंट जो डिमांड्स हैं वो भी ईरान के पास है, रिजेक्ट कर दी गई है। ईरान की जो डिमांड थी वो भी अमेरिका नहीं मान रहा। हुर्मज़ की बंदिश से जो 20% तेल जाता था दुनिया भर को, वो बंद है यही तकरीबन 6 हफ्तों से, जिसकी वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसकी वजह से खित्ते में आग लगी हुई है और इसकी हिद्दत जो है मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह पर महसूस की जा रही है। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में गैस, LPG और तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई जो है उसका जिनबार आ चुका है और लोग बहुत तंग हैं। और अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी नसर हो रही और नो किंग्स के जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। मजीद ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर हूँगा। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।